Hi guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. नोएडा एक्सटेंशन की अगर बात करें तो सबसे पहले लो राइज निकाले थे आम्रपाली ने, जिसमें स्टार्टिंग में विलास के ऑप्शन थे, बट अब वो बजट से ऑलमोस्ट सबके बाहर हैं। अब जो लो राइज ऑप्शंस बचे हैं उसमें ऑक्सफोर्ड स्क्वायर आता है रीसेल, आम्रपाली सेंचुरियन पार्क आता है अगेन रीसेल, या फिर राइस के जहाँ पे रजिस्ट्री भी नहीं है और फिलहाल अभी लोन भी पॉसिबल नहीं है। तो बचता है एक लौता ऑप्शन निराला गोल्ड एस्पायर। सेक्टर 16B के अंदर ये लोकेशन है और अगर हम इस लोकेशन के आसपास की बात करें तो जितनी भी मेजर डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। बिकॉज सेक्टर 16 के अंदर अगर एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अजनारा ले गार्डन, गुलशन बेलीना और निराला एस्पायर ये रोड के एक कॉर्नर पे हैं। दूसरे कॉर्नर में जाएं तो वहाँ पर सुपरटेक ऑक्सफोर्ड स्क्वायर, सुपरटेक इकोविलेज 3 और SKA ग्रीन आर्क जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, फैमिलीज रह रही हैं। आसपास जितनी भी डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर अभी बन रहे हैं और अगले 1.5 साल तक कंप्लीट हो पाएंगे। सो इस वीडियो को हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले आप समझेंगे ओवरऑल लोकेशन, यहाँ तक कैसे पहुँचना है, इसके आसपास क्या क्या है, फिर समझेंगे आप पूरा प्रोजेक्ट। लास्ट सेक्शन में आप देखेंगे सैम्पल यूनिट जिसमें अभी मैं हूँ और इसकी ओवरऑल प्राइसिंग। आप समझते हैं यहाँ की लोकेशन। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन एज अ लोकेशन फेमिलियर हैं, ये पड़ता है सेक्टर 16। सो जो लोग गौर चौक या किसान चौक या गौर सिटी मॉल से अवेयर हैं तो उसी रोड से आप एक मूर्ति तक आएंगे बिल्कुल सीधे। एक मूर्ति से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो पहले राउंड बाउट से अगर आप फिर लेफ़्ट ले लेते हैं तो निराला एस्पायर और SKA ग्रीन आर्क के जस्ट ऑपोजिट ये प्रोजेक्ट पड़ता है। इस लोकेशन की एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर सामने की तरफ लाइन से 4 स्कूल्स हैं जिसमें से 2 SKS के हैं, एक विजडम है और एक BLS इंटरनेशनल है। यहाँ पर इस रेसिडेंशियल के बनने से पहले जो कमर्शियल सोसाइटी शॉप्स हैं वो ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो आपकी जो डेली एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप अपनी सोसाइटी की शॉप्स में भी जा सकते हैं। प्लस नियर बाई जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सभी के अंदर कमर्शियल ऑपरेशनल है, चाहे वो सुपरटेक इको विलेज हो, गुलशन बेलीना या फिर SKA का जो प्रोजेक्ट है इसके जस्ट ऑपोजिट वहाँ पर भी सोसाइटी शॉप्स है। आज अगर हम इस वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो निराला ग्लोबल के पास आता है, इसमें 2.25 एकड़ में अप्रॉक्सीमेटली 142 अपार्टमेंट्स हैं इन टोटल। 3 साइजेस हैं, G+4 की कंस्ट्रक्शन है। प्रोजेक्ट में जो मेन एंट्रेंस है वो निराला एस्पायर की तरफ से ही रहेगी और बीच में इस तरह से ड्राइव वे रहेगा। तो अब हम आ गए आज के सैम्पल यूनिट की तरफ। 1784 स्क्वायर फीट में ये बिल्डर फ्लोर्स हैं निराला गोल्ड एस्पायर में। सो एक फ्लोर पे 2 यूनिट है। इससे पहले आपने शायद हो सकता है दूसरी वीडियोस में हमारी ही इसका एक दूसरा साइज़ देखा होगा जिसके अंदर 1579 और 1596 के वेरिएंट्स हैं। वहाँ पर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स थे, बाकी ओरिएंटेशन एग्जैक्टली ऐसे ही थी, लिफ्ट और स्टेयरकेस के साथ आते हैं। इस वाले फ्लैट के अंदर आपको डोमेस्टिक हेल्प रूम विद अटैच वॉशरूम आता है जो बिल्कुल सेपरेट है। ये किसी भी तरह से किचन के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। ये वाला जो फ्लैट अभी आप देखेंगे इसको स्टेज फ्लैट कह सकते हैं बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटीरियर का पार्ट है बट वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग में इंक्लूडेड नहीं होती है। सो बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं फ्लैट ढूंढने के लिए और पहली बारी में आपको वो चीज़ पसंद आ जाए, तो कुछ इसी टाइप का है ये वाला फ्लैट। ओरिएंटेशन इसकी बहुत अमेजिंग है बिकॉज एंट्रेंस कुछ इस तरह से है कि ज़िंदगी भर आपका सिर्फ एक ही नेबर रहेगा। पूरे फ्लैट का एस्थेटिक बहुत अच्छा है। सन लाइट के पर्सपेक्टिव से देखें या क्रॉस वेंटिलेशन के पर्सपेक्टिव से हर टाइम पे यहाँ पे धूप रहेगी बिकॉज एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। इस तरफ भी ग्रीन एरिया है और पीछे की तरफ भी ग्रीन एरिया आ जाता है। पूरी फ्लोर प्लेट कुछ इस तरह से है। बिल्कुल सेंटर में ये रहेगा लिविंग डाइनिंग, इस तरफ है किचन, यहाँ पर है गेस्ट बेडरूम और पीछे की तरफ है 2 बेडरूम्स। तो विल स्टार्ट विद दी लिविंग एरिया। ये वाला जो फ्लैट है ये एक स्टेज फ्लैट है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेवलपर ने कर रखी है, तो आपको ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ेगी जब आप इंटीरियर करा रहे होंगे। यहाँ से आप बहुत सारे रेफरेंसेस और आइडियाज़ ले सकते हैं। तो देखिए बैल्कनी इस तरफ होने की वजह से आपको इस तरफ का क्लियर व्यू मिल जाता है। जितना भी साउथ की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो दोपहर की धूप आपकी इधर रहेगी और शाम की दूसरी वाली बैल्कनी इसमें 5 फीट वाइड बैल्कनी है। रनिंग बैल्कनी है जो लिविंग के साथ साथ फर्स्ट बेडरूम या गेस्ट बेडरूम के साथ शेयरिंग में है। अब आप देख लीजिए, हम नेचुरल लाइट के अंदर इसको शेयर करें, इनफैक्ट इस वीडियो को शूट करें तो भी इसमें ज़्यादा कोई मेजर चेंज आने वाला नहीं है।
प्लेसमेंट अगर आप देखें तो डाइनिंग की कुछ इस तरह से है कि इनफैक्ट सीलिंग से भी सेग्रीगेशन कर रखी है, और यहाँ पर अगर आप 6 सीटर या 8 सीटर भी प्लान करें तो आराम से लग सकता है। ये रहेगा कॉमन वॉशरूम जो गेस्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। गेस्ट बेडरूम के अंदर आपको वार्डरोब स्पेस एडिक्वेट मिल जाता है बिकॉज वॉल टू वॉल कवर हो रही है, और इसमें फॉल सीलिंग का डिज़ाइन ऑलरेडी कर रखा है डेवलपर ने। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, वॉशरूम के अंदर अच्छी बात यह है कि जितनी भी फिक्सचर्स हैं, फिटिंग्स हैं, ये सारे कंसील्ड है, वॉल माउंटेड है, और ऊपर की तरफ जिप्सम बोर्ड नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ से आगे की तरफ आते हैं किचन एरिया की तरफ। किचन बहुत सारे लोगों की पहली प्रायोरिटी लिस्ट होती है बिकॉज बहुत सारे लोगों को फ्लैट समझ आ जाता है बट किचन समझ नहीं आती है, तो यहाँ पर एटलीस्ट वो चांस नहीं है बिकॉज एक एडिक्वेट किचन है, पैरेलल काउंटर्स हैं, लेफ्ट में सारा ड्राई सेक्शन, राइट हैंड साइड पे सारा वेट, लॉफ्टेड सेक्शन पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। डबल डोर फ्रिज या साइड बाय साइड भी आप लगा सकते हैं। यूटिलिटी बालकनी सेपरेट है, और दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3.5 फुट का गैप है, तो ये अच्छी बात है। अगर मान लेते हैं 2 लोग साथ साथ काम कर रहे हैं, दे विल नॉट बम्प इनटू ईच अदर। अब यहाँ से फ्लैट में आगे वाले एरिया की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले कॉर्नर में अगर आप चाहें तो एक पूजा यूनिट प्लान कर सकते हैं बिकॉज कॉर्नर इस तरह से है कि आप डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, और लिविंग और डाइनिंग के बिल्कुल ठीक सामने पड़ जाता है। ये है सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में अगेन आपको क्लॉजेट स्पेस जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। इस कॉर्नर में पूरा क्लॉजेट स्पेस आ जाता है, और इसके साथ जो वॉशरूम है अटैच्ड है। वॉशरूम के साइजेस अच्छे हैं, और तीनों के अंदर कलर थीम डिफरेंट है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जो इसके साथ एक बैल्कनी है। अगेन ये एक रनिंग बैल्कनी है जो मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। यहीं से मास्टर बेडरूम में चलते हैं बिकॉज यहाँ से आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कितना स्पेशियस है ये बेडरूम। इस बेडरूम में ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है, आप यहाँ से एंटर करेंगे तो बेड की प्लेसमेंट आपकी इधर हो सकती है, उधर हो सकती है। इस कॉर्नर में आपका वार्डरोब स्पेस आ गया है। ड्रेसर के लिए इन्होंने बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर एक ग्लास है, फुल लेंथ का ग्लास है, तो इसको प्लेस करा है। इस कॉर्नर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा है, और साथ में है इसका वॉशरूम। इसमें कलर थीम टोटली डिफरेंट है जो मैच करती है पूरे इस ओवरऑल थीम से और इंटीरियर से। तो आज इस वीडियो के अंदर आपने देखा एक 1784 का 3 BHK प्लस डोमेस्टिक हेल्प रूम या स्टडी का सैम्पल यूनिट। कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो 1596 वाले जो वेरिएंट हैं, और ये इसके अंदर ऑलमोस्ट 1,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। वहाँ पर बेस प्राइस है 9,000 रुपये। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो बेस प्राइस है वो है 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। स्टैंडर्ड ऑफरिंग की बात करें तो बेयर शेल फ्लैट मिलता है। जितना भी इंटीरियर अभी आपने देखा ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए था। आप अगर इस प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं, आपको अगर ये ओरिएंटेशन या फिर फ्लैट का लेआउट अच्छा लगा, आई एम श्योर आपको समझ आएगा बिकॉज ना तो ये ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट साइज़ है। और ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है, अगर कोई लिविंग डाइनिंग में बैठा है तो उसको कोई भी बेडरूम, मतलब जितना भी आपका प्राइवेट स्पेस है वो विजिबल नहीं है। इनफैक्ट किचन भी बिल्कुल एक सेपरेट कॉर्नर में है। ओरिएंटेशन ऐसी है कि दिन में एटलीस्ट 2 बार आपके घर में धूप आएगी और दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। और क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। आसपास जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं या हॉस्पिटल हैं अप एंड रनिंग हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल सामने 4 स्कूल हैं लाइन से, सो उनकी जो बेसिक एजुकेशन है एटलीस्ट उसके लिए आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही सामने ही है स्कूल। और अगर कमर्शियल की बात करें तो निराला का ऑलरेडी ऑपरेशनल कमर्शियल है। प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। जिनको लमसम में कॉस्टिंग समझ आती है तो ऑलमोस्ट 190 के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है। दूसरे फ्लैट्स की जो कॉस्टिंग आती है उसमें आती है 1.43 और 1.45 CR। So for site visit, give us a call at the number mentioned below. This is Pavan Saini signing off for the day. Thank you.